तो सब एग्जीक्यूशन होगी कैसे कि कई पुलिस अफसरान से हमारी बात भी हुई, कुछ पुलिस वाले जो लाहौर में होने वाले मुजाहरे या लॉन्ग मार्च के दौरान गोलियों का निशाना बने, उन लोगों के साथ जब हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, एजाज चौधरी साहब पंजाब के सदर हैं PTI के, खुद फूल लेके पहुंच गए TLP के पास। अब वो अफसरान कहते हैं कि हमारा सारा जो खून बहा, जो हमने रिट कायम करने की कोशिश की, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये तो एक तवील और पेचीदा बहस है और इसके ऊपर एक इंसिडेंट के ऊपर शायद बहस ना हो, लेकिन ओवरऑल एक आपको जिस तरह से मैंने बताया कि जब इसके लिए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, हुकूमत को, सोसाइटी को, मीडिया को एक बड़ी सीरियस डिबेट जो है वो चाहिए। अदरवाइज तो देखें, हमारे यहाँ हमारे पास सामने मिसालें हैं, हमारे सामने शाम की मिसाल है, हमारे सामने यमन की मिसाल है, हमारे सामने इजिप्ट की मिसाल है। ये मुल्क जो है वो आपके सामने किस तरीके से फिरका वारियत में और एक सिविल वॉर में लिबिया, ये सारे मुल्क चले गए। अगर आप लोग भी अगर हम रियासत को इस तरह से कमज़ोर करते रहेंगे और रियासत अपनी अथॉरिटी को इस तरह से जो है वो अपने हाथ से जाने देती रहेगी, तो फिर जाहिर है कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। TLP तो छोटा चैलेंज है, इससे बहुत बड़े चैलेंज हो सकते। लेकिन क्या PTI के एक सीनियर रहनुमा को जाना चाहिए जबकि रियासत की पॉलिसी कोई मुख्तलिफ थी? देखिए, बात यह है कि उनकी एक पर्सनल ओपिनियन होगी, वो उस पर्सनल ओपिनियन की वजह से वहाँ पे चले गए। पार्टी में इस तरह की कोई ना डिस्कशन हुई है, ना ही कोई बात हुई है, और जाहिर है कि मेरे ख्याल में पार्टी को अपनी पहले पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन। TLP के साथ कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है PTI का? बहुत ही बदकिस्मती होगी, लेकिन अभी देखते हैं। फौजी साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद क्या PTI बैकफुट पर नहीं चली गई? क्योंकि वाकई वुज़रा हों, PTI के अहदेदारान हों, सारे चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हक में मैदान में उतरे हुए थे। कोर्ट का क्या फैसला है? किसी साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से तौहीन अदालत जो है, उनके हवाले से अगर कोई बात की जाए तो उस पर लागू नहीं होती, बल्कि वो एक आम शहरी है रिटायरमेंट के बाद। इससे क्या ताल्लुक है? लेकिन अगर यही बात PTI समझ लेती तो PTI को इतना दिफा करने की जरूरत क्या थी? PTI ने क्या दिफा किया? PTI तो उनकी वीडियो को भी कह रही है, ऑडियो की भी, कि वो जैली नहीं है, बिल्कुल सही है। उस हवाले से ट्विटर्स पे जगह जगह दिफा किया गया साकिब निसार साहब का। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी तो सबसे पहले तो समा टीवी ने इसका फोरेंसिक कराया और समा टीवी ने बताया है कि ये जो टेप है ये 2 मुख्तलिफ तकरीरों से जोड़ के ली गई है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हमारा तो बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है कि अगर मरियम नवाज समझती हैं कि ये उनका मामला जो है उसमें कोई एडिशनल इससे उनको कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो उनकी अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो इस टेप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें और वहाँ पे जजेस अपना फैसला कर लेंगे जैसे उन्होंने देखना। हमारा तो ज़ाहिर है ना लेने में ना देने में। और ये अलबत्ता ज़रूर है कि जो हम देखते हैं कि जब भी नवाज शरीफ या मरियम का केस आता है तो लीक्स शुरू हो जाती हैं। कभी जो है वो फलाने जज की वीडियो आ गई, कभी फलाने का आ गया। और जो केस के मेरिट्स हैं जो बड़े सिंपल हैं, वो केस का मेरिट्स ये है कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल में ये सामने आया कि नवाज शरीफ और उनकी खानदान की प्रॉपर्टीज हैं लंदन में। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टीज नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया प्रॉपर्टीज आपकी हैं, अदालत ने आपको सजा दे दी। अब आपके पास उनसे अगर आपने केस से निकलना है, उसका जवाब वीडियोज नहीं है, उसका जवाब वो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो आपने बताने हैं, जो अभी तक आप नहीं बता पाए। अल्लाह खैर सर। क्या हुकूमत को किसी टीवी पे डिपेंड करने के बजाय खुद नहीं फॉरेंसिक करा लेनी चाहिए, ताकि जो इल्ज़ामात अगर अपोजिशन लगा रही है तो उस हवाले से हुकूमत उसको फॉरेंसिक करा के बता दे कि नहीं ये जाली वीडियो है, जाली ऑडियो है? पहली बात तो ये कि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है तो सिर्फ एक फैमिली का इशू है, क्रिमिनल केस है। ये उनका एक मौक़िफ़ होगा कि फॉरेंसिक कराएं या ना कराएं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत करा नहीं सकती। जब केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सबजुडिस है तो ये एग्जेक्टिव का फिर इख्तियार नहीं रह जाता कि वो इसके ऊपर मूव करे, ये जुडिशरी का इख्तियार है। वो अपनी जो टेप जिसके ऊपर वो रिलाई कर रही है मरियम नवाज, वो टेप लेके कोर्ट के सामने चली जाए
और वहां पर वो आर्ग्यू करे। वैसे तो इसका मेरिट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक साकिब निसार साहब तो इस केस में डील नहीं कर रहे थे। ये तो 3 चीफ जस्टिस ने और 16 के करीब जजेस ने इसको मुख्तलिफ औकात में डील किया है, और ये उसका क्या फ़र्क होगा, उसको एडमिसिबल भी है या नहीं है। तो दिस इज समथिंग टू जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 2 जजेस ने, जिनके पास मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपील है, उन्होंने देखना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से शरीफ फैमिली का केस हैंडल किया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या जिस पे वो चीख पुकार रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि पनामा में जितने लोगों के नाम आए उसमें सिर्फ शरीफ फैमिली को ही एहतसाब के कटहरे में लाया गया। फिर जिस तरीके से JIT की तश्कील हुई, जिस तरीके से सुपरविजन की सुप्रीम कोर्ट ने, सारे माहिरीन कानून आज ये बात कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावज़ किया। ये मौका नहीं मिला शरीफ फैमिली को ये कहने का कि हमारे साथ ज़्यादती हुई? कौन सा माहिर कानून कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हद से तजावज़ किया? सारे माहिरीन कानून ये कहते हैं कि JIT बनाना या सुपरविजन करना। इरफान कादर साहब कह रहे हैं, एहसन भून साहब कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है। एहसन भून ने तो कभी ये नहीं कहा। एहसन भून ने तो बल्कि ये भी कहा ये टेप जाली है। एहसन भून साहब इस बात के कायल हैं कि सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाने का कोई हक नहीं था। ये तो लिखा हुआ उसके अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना, आपके लॉ में लिखा हुआ है JIT बना सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि ये फैशनेबल है इस तरह के बयान देना, कोई ये नहीं कहता। ठीक है, जो मेरिट्स ऑफ द केस है वो बड़े वाज़ेह है। वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज में इंटरनेशनल स्कैंडल में वो प्रॉपर्टीज जो है उनका पाकिस्तान के लोगों को पता चला। आपने कहा वो प्रॉपर्टीज हमारी नहीं है, वो साबित हो गया वो प्रॉपर्टीज आपकी। अब सेक्शन 9 जो नैब ऑर्डिनेंस का है वो ये कहता है कि पॉलिटिशियन जिसकी प्रॉपर्टीज निकलेंगी उसको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज के पैसे कहाँ से हैं, और अगर वो पैसे नहीं बता सकता वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, ये कभी मीडिया पे कैंपेनें चलाए या इधर करे या ये कहें लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, उनको एक्चुअली अपनी वो जो सबूत देने हैं कि कहाँ से वो प्रॉपर्टी है, वो दे देंगे, वो बरी हो जाएंगे। नहीं देंगे उनको या पैसे देने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। फवाद साहब, आप एक पॉलिटिकल कारकुन हैं, एक पॉलिटिकल आपका एक बैकग्राउंड भी है, क्या आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी पॉलिटिकल बयानबाजी पर या शरीफ फैमिली के बयानात के जवाबात देने पर अपना वक्त ज़्यादा सर्व करती है, बजाय इसके कि वज़रा अपनी कारकर्दगी बयान करें, हुकूमत जो मंशूर पर अमल दरामद जितना हो सका उसको सामने रखा जाए? सारी जंग मीडिया पर लड़ी जाती है। वो आप तो ये भी एक आपकी जनरल स्टेटमेंट है। मीडिया बड़ा इतना हो गया, इतना 150 तो चैनल है, उन्होंने भी तो चलना है ना। तो वो जाहिर है वो रोजाना कोई ना कोई मीडिया को चीजें चाहिए। 10 बजे चाहिए, फिर 3 बजे चाहिए, फिर 6 बजे चाहिए, फिर 9 बजे चाहिए। तो मीडिया ने अपना एक चूरन बना के तो लोगों को भेजना होता है, तो उसमें फिर मदद तो करनी पड़ती है ना। ये मीडिया चूरन से चौधरी साहब, आपका ये इंप्रेशन क्यों है कि आप मीडिया के खिलाफ हैं? जब आप वज़ीर इत्तलात बने थे तब भी एक इंप्रेशन गया, आपने कहा एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, न्यूज़ चैनल कम होने चाहिए। देखिए, मीडिया के तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मीडिया के लिए जितना काम हमने किया है, जितना कि हमने मीडिया को एक सहारा दिया है, उतना तो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिया। और जितना एक्सटेंशन मीडिया की हुई है वो भी एक हमारे दौर में जितनी हुई है, जितना वर्कर्स को राइट्स जो है उनको, ये जो मीडिया जर्नलिस्ट एक्ट आया है अभी, हमारा सिर्फ ये है कि हम जो वर्किंग जर्नलिस्ट है हम उसके लिए बात करें। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में 2001 के बाद कि जो मीडिया वर्कर्स के लिए जो है वो बात करती है, जिसकी तकलीफ जो है वो मीडिया स्टेट को होती है।